हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने व्लॉग में स्वागत है। और मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। और ये शुरुआत करती हूँ सुबह की चाय से। आज ये आप भी चाय पी लीजिए। और हमारी चाय ये देखो कैसे खदक रही है। सुबह की चाय पीने के बाद और नहा धोने के बाद मैं आ गई हूँ भाई रसोई में। और रसोई में सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि ताज़ा पानी चलाने के बाद मैं सारे ये बर्तन ले आती हूँ जो मेरी पूजा में यूज होने होते हैं। मैं सारे सवेरे सवेरे मांज लेती हूँ। और ये बर्तन मांजने के बाद मैं इनमें पानी भरूंगी, मंजा पानी जिसको बोलते हैं। मांज धो के पानी भर लिया क्योंकि मुझे कान्हा जी को भी नहलाना है, मंदिर भी जाना है। और मैं अकेली नहीं जाती, ये भी जाते हैं, नवरी भी जाता है और भानु भी जाती है। और फिर ऊपर सूर्य देवता को भी देना होता है और तुलसा जी में भी डालना होता है। इसलिए मुझे 4-5 बर्तन हैं जो मेरे को भरने होते हैं। एक प्लास्टिक का डिब्बा है जो दही हांडी का है, उसको भी मेरे को भर के रखना होता है। और मैं ये लोटा लेके जाती हूँ, इसमें अच्छी से ना पूरे परिवार को नहलाती हूँ। और ये देखो, ये साबुन दिखा रही हूँ जो है, दिखाया ना मैंने अभी। ये भी बर्तन मांजने का तो ऊपर है, जो झूठे बर्तन मांजते ऊपर रहता है। जो मैंने नीचे रखा है ना, वो साबुन है भाई इसका, ये जोत के बर्तनों वाला, वो मैं अलग से रखती हूँ। अभी देखो मैंने मांज मांज के पानी भर के रख दिया है। अब मैं ये करने के बाद अब कान्हा जी को उठाऊंगी और नहलाऊंगी। और धीरे धीरे बर्तन भी हो गए हैं क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले नहाते मेरे को ये काम करना होता है क्योंकि या तो फिर लाइट चली जाती है, अगर लाइट नहीं जाती तो पानी चला जाता है। इसलिए पहले ये करना है। देखो भाई छोटी सी बहू अभी कपड़े पहने की नाई नाई की है भाई, देख। ओहो, राधे राधे, सबको राधे राधे। ठीक है ना, सबको राधे राधे बोलो उधर। भाई अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आ जाओ आप भी मेरे साथ मंदिर चलो। भाई नाश्ता पानी करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। ये सफाई कर रही हूँ। पहले मैंने की है भाई नीचे घर की अच्छे से सफाई, बेड वेड हटा के। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। लेकिन आज मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने आपको पहले बताया था कि भी श्राद्ध पक्ष में मेरी सास मना करती है कपड़े धोने के लिए। और वो बोलती हैं कि भाई या तो 11 बजे या 12 बजे धो, 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, या फिर धो शाम को। तो इसलिए भी देखो अभी 10 बजे भी नहीं है, 9:30 बजे का टाइम है। देखो धूप कितनी आ गई है छत पे। तो समझो फिर 12 बजे तो कितना बुरा हाल होगा। तो इसलिए तो फिर मैं सोचती हूँ कि भाई चलो भाई शाम को ही धो लूँगी, 4 बजे के बाद ही धोऊंगी क्योंकि उस टाइम तक भी धूप रहती है। तो मैंने अच्छी तरह से आज है ना बेड वेड अच्छी तरह हटा के भाई सफाई किया। देखो कितनी धूल मिट्टी तो खैर क्या है, रोज़ सफाई करते। लेकिन पता है क्या, सफ़ेदी जो झड़ रही है ना पपड़ी बन के, उसके बाद फिर वो ना दीवारों का मसाला झड़ना शुरू हो गया है। देखो अभी कितनी धूल मिट्टी है। मैं सोचती हूँ कि भाई अभी से अगर हम साफ़ सफाई अच्छी तरह से करनी शुरू कर देंगे ना तो ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तो मैं शुरू से ही मैं कहा चलो भैया कई दिन बाकी हैं अभी, तो भाई चलो भाई अच्छी तरह से भाई करने स्टार्ट कर देते हैं। अब ऊपर की झाड़ा पोछी करने के बाद भैया, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और मैं यहाँ देखो झाड़ू लगा रही हूँ। अब देखिए झाड़ू मेरी कितनी छोटी हो गई है। ये पता है झाड़ू छोटी क्यों हो गई है? एक ब्रश ना टूटा हुआ है सारे में। इसके अंदर फिर ये फूल झाड़ू है ना, अगर भाई हो ना वैसी जिसको कहते हैं खजूर की झाड़ू, वो तो इतनी में डैमेज नहीं हो, लेकिन ये वाली बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है फूल झाड़ू। मैं इतनी अच्छी तरह एक चीज़ हटा उठो के भाई सफाई करती हूँ। लेकिन फिर भी पता है क्या, हमारा पूरा परिवार लगा रहता है सफाई में। लेकिन फिर भी किसी किसी का घर तो ऐसा होता है वो बिल्कुल कम सफाई करते, सिर्फ झाड़ू पोछा नॉर्मली। फिर भी उनके घर में यूँ लगता है वो कितनी सफाई की हुई है। लेकिन हमारा घर ऐसा, हमारा काम ऐसा है, हम चाहे कितनी भी सफाई कर ले पर पता है क्या है, वो सफाई दिखाई ही नहीं देती। मैं कहती हूँ पूरा दिन लगी रहती हूँ लेकिन सफाई दिखाई नहीं देती। पर क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। और झाड़ू भी इतनी छोटी सी हो गई है, जब आपने अंदर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार बैक करके देख लेना आप। और ये देखिए मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर से सबसे पहले मुझे यहाँ धोना होता है क्योंकि यहाँ पे ये आलू धोते हैं तो मिट्टी ज़्यादा हो जाती है उस टब के अंदर, धोते हैं पानी भर के। तो मैंने उसको भी अच्छी तरह मांज धो के रख दिया है। और अब ये पाइप लेके मैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो रही हूँ। खैर देखो वो तो नहीं है आजकल मक्खियाँ, ये तो भगवान का शुक्र कि मक्खियाँ बिल्कुल कम हो गई। कम क्या है ही नहीं हमारे इधर तो। लेकिन फिर भी देखो चींटे तो आ ही जाते हैं, मकोड़े हैं, लाल चींटी हैं, और वैसे कालियाँ चींटी आ जाती है क्योंकि ये लाल चटनी बनाते हैं ना मीठा डाल के, गुड़ डाल के या चीनी डाल के, तो चिपक जाते हैं। कई बार 1-2 टपका भी गिर ही जाता है, हम कितनी भी भाई केयरफुली काम कर ले लेकिन फिर भी है ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती हैं। फिर आलू भी चिपक जाता है। तो भाई मैंने अच्छी तरह से यहाँ से धो दिया है। ये है कि मैं कपड़े धो, अगर पानी नहीं आता ना हम कपड़े धोने की टाल मार देंगे हैं। लेकिन भाई बाहर का ये ना, ये हम
ये है हमारा, तो ये बहुत ज़रूरी काम है, ये नहीं छूट सकता अभी ये ये बाहर से धोला धाई का। क्योंकि जब तक है ना बाहर से धोएंगे नहीं ना, तो फिर बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ सफाई की ही नहीं, क्योंकि सारा काम हमारा रेडी का बाहर ही होता है। इसलिए हमें बाहर से बहुत अच्छी तरह से धोना पड़ता है, फिर देखने में भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। कहते हैं देख भाई कितना गंदगी वाला काम है इनका, लेकिन फिर भी गंदगी का मतलब ये नहीं यानी कि जैसे आलू हो गए, पालक हो गई, सारा मतलब कि चिप चिप हो जाता है। तो कहते हैं भी कितना वैसा काम है, लेकिन फिर भी देखो भाई साफ़ सफाई करते सुनने में बहुत खुश। देखो यहाँ मैं गिर जाती, पर भगवान का शुक्र है कि अभी मैं बच गई। पर फिर भी देखो अच्छा लगता है, अगर साफ़ सफाई हो तो दूसरे को भी अच्छा लगता है। करते अपने घर में हैं हम काम, पर अच्छे लगते हैं दूसरे घर में। देख फलानी फलानी कितनी सफाई से भाई काम करते, सारा दिन लगे रहते, तो सुन के देखो अच्छा लगता है। और लेकिन हम घर में अपने मटर गश्ती करेंगे, पड़े रहेंगे बेड पर, कुछ काम धाम नहीं करेंगे, तो कहेंगे फलानी तो बस पड़ी रहे है। भाई मुझे बस पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी हो या अपने हाथ गोडे चल रहे हैं, भगवान ने भाई काम धंधा ऐसा दिया, तो आल का किस चीज़ का करना है ये बताओ। चाहे हंस के करें चाहे रो के करें, तो करना तो हमें ही है, फिर रो के क्यों किया जाए। जब करना ही है तो क्यों अपना वैसे भी खून फूकना, वैसे भी तो अपना भाई चलो करते हैं। हाँ कई बार मन में आ जाता है अकेले भाई मैं लगी रहती हूँ 2-2:30 बजे तक, फिर शाम को फिर 5 बजे लग जाती हूँ इसी रेडी के काम में, फिर रात तक लगे रहते हैं। और मेरी दुरानी जेठानियाँ देखो भाई उनकी कितनी मौज है, भाई सबकी अपनी अपनी किस्मत है। लेकिन वही बात है ना, मेरी माँ की एक कहावत याद आती है मेरे को, देख बिराना घी क्यों ललचाया जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। पर ये बात है, पर ये वो है अपने आप को समझाने वाली। पर कई बार पता है क्या, बहुत टीस से उठती है ना, तो हम कहीं आ जा सकते हैं, अगर कहीं आना जाना होता है तो रेडी की छुट्टी होती है तो नुकसान हो जाता है, ग्राहक टूट जाते हैं। पर चलो कोई बात नहीं भाई, जैसा भगवान ने भाई किस्मत में काम धंधा लिखा हुआ है ये है भाई। हाँ मेहनत का काम है, कोई चोरी चकारी कोई है, कोई दिक्कत नहीं इस काम में भी हो। इसलिए भाई मैं कहती हूँ भाई आप सबसे प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। और आप है ना भाई सब्सक्राइब करें, भाई शायद मेरी कष्ट कमाई से मेरी थोड़ी मुक्ति हो जाए इस आपके सहयोग से ही, है ना भाई यही सोचते। और पता है पहले तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं जिसकी भी वीडियो देखती हूँ ना, मैं मजाक नहीं करती, भगवान की कसम सब्सक्राइब करती हूँ, जिनके भी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो मैं सोचती हूँ चलो भाई हर कोई एक नई उम्मीद से ये भी शुरू करता है काम, अब फिर उनका मन टूट जाएगा तो भाई क्या होगा। क्योंकि कई बार मैं अपने सब्सक्राइबर रोज़ डेली देखती हूँ ना, तो उसमें भाई नहीं कुछ बढ़ोतरी होती, तो थोड़ा सा मन है ना, तो बस क्या बताऊँ आप समझ जाओ। तो इसलिए भाई मैं ना कर देती हूँ अब सब्सक्राइब, मैं नहीं चलो कोई बात नहीं। और देखो भाई अब हो गई है शाम, ये बन रही है हमारी भाई शाम की चाय बना रही हूँ मैं। ये देखो कैसी बढ़िया खदक रही है, भानु बर्तन उठा उठा के जचा रही है उनकी जगह पे। ये देखिए मैंने चाय सिम कर दी है, और देखिए अब 5:10 का टाइम होने वाला है, 5:05 हो गए हैं। ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, और अब मैं लेके जाऊँगी भाई ये कपड़े धोने के लिए ऊपर। ये देखो ये कुछ तो इस बाल्टी में, कुछ ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैं ये सारा सामान एक उसमें रख दिया, पट्टा भी, सर्फ का डिब्बा भी, बाल्टी भी, और ये चाय बन रही है। बेटी कह रही मम्मी अच्छी तरह खदक जाएगी तो मैं चाय ऊपर आपको दे आऊँगी। यहाँ पता नहीं मैं कुछ बड़बड़ाते हुई जा रही हूँ, बड़बड़ात तो नहीं रही, पर ये बता रही हूँ देखो भाई आज आपको अपनी छत दिखाऊंगी शाम को कैसी लगती है। ये देखो बाहर इस टाइम कितनी धूप है हमारी ग्लेजिंग पे, हम बैठ नहीं सकते हैं, ये देखिए। और लेकिन हाँ जब ज़्यादा सर्दी आएंगी ना, ये धूप गायब हो जाएगी, तब नहीं रहेगी ये। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ, और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ बाल्टी भरनी है, वो छोटा ड्राम भरना है, ये बड़े वाला भी भरना है। और मैंने ये मशीन में पानी डाल के कपड़े इनमें डाल दिए हैं। ये देखो ये गलती से इधर ड्राई वाला खोल दे, ये देखो ये कपड़े घूम रहे हैं। और इसके बाद भाई ये काम हो जाए, कपड़े के धुल जाए ना, थोड़ा सा ना मन से मेरा तो बहुत बोझ कम हो जाता है। पता है क्यों, जब तक जिस दिन मैं कपड़े नहीं धोती ना, उस दिन तो मुझे लगता है आज तो कितना आराम, आज मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन भाई जैसे जैसे शाम होती जाती है मुझे ये चिंता होती है, ये कपड़े वही परमात्मा, अगले दिन के कपड़े, राम जी 2 दिन के डबल कपड़े धोने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं पानी आएगा या नहीं आएगा। मतलब कि बेचैनी हो जाती है मुझे, सिर दर्द हो जाते हैं। सच बताऊं मुझे सपने में भी है ना वो कपड़ों की ही चिंता रहती है, और बार बार आँख खुलती रहती है, क्योंकि उस दिन मैं ना फिर जल्दी उठ के ही कपड़े धोने स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन चलो मैं जब अब वही है कि भाई ना मन करते हुए मैं कई बार धो लेती हूँ, मैं कब तो धो लूँगी तो सही रहेगा, लेकिन बाद में फिर मुझे परेशानी होगी, क्या फ़ायदा है।
चलो भाई ठीक है, यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। हाँ एक बात और है, इस कविता जी आपका सारा सामान जो दुकान का था ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, चूड़ियाँ भी, बिंदियाँ भी, लिपस्टिक भी, जो भी आपने दिखाया। और संतोष जी जो आपने गाय को बाहर रोटी दी थी ना, और गाँव का माहौल, वाह मैं क्या बताऊँ, हमारे यहाँ तो पता है दूर दूर तक गाय भैंसे नहीं है, बस ऊँचे ऊँचे मकान हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता यहाँ तो। मजाक की बात नहीं है, ऐसा दृश्य देखने के लिए हम तो तरस जाते हैं। प्लीज़ आप बाहर से ना दिखाया करो, आप दिखाया करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बताऊं मैं, ऐसा लगा कि मैं अपने मामा का पहुंची हूँ। लजवान है मेरे मामा का गांव लजवान है, वहाँ पे तो ऐसा है। और हमारे गांव में भी है, रोध गांव में, पर हम रोध में नहीं रहते, बहुत छोटे छोटे थे तो हम भाई अपने दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे नजफगढ़ में। यहाँ मेरी शादी हुई है पटौदी में। तो भाई मैं कहती हूँ उस माहौल के लिए मैं बेस हूँ तो भी गाँव की, भाई मैं तरस गई हूँ। भाई आप दिखाया करो भाई। चलो देखो अब भाई मेरे कपड़े भी सारे धुलने वाले हैं, और ये कपड़े अब मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि फिर पता क्या वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, कोई देखना पसंद करे ना करे, तो मैं छोटी ही रखती हूँ। और एक बात और, हाँ भाई ये सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं, चलो जितने भी हैं परमात्मा की दया से 70 हो गए हैं, और यहाँ कपड़े सूख भी गए हैं। चलो भाई मैं एंड कर